नमस्कार। आज की मुख्य रिपोर्ट। गोहाना की नई अनाज मंडी का उपायुक्त मनोज कुमार ने किया निरीक्षण। गेहूं खरीद प्रक्रिया की समीक्षा। उपायुक्त मनोज कुमार ने बुधवार को गोहाना की नई अनाज मंडी का दौरा कर गेहूं खरीद प्रक्रिया से संबंधित कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने मंडी में पहुंचकर स्वयं गेहूं की ढेरियों की नमी जांची और किसानों से अपील की कि वे 12% नमी वाला सूखा गेहूं ही मंडी में लाएं, ताकि खरीद एजेंसियों को किसी तरह की असुविधा ना हो। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे किसानों की फसल की खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से और तेजी से पूरा किया जाए। उन्होंने सभी खरीद एजेंसियों को यह भी निर्देशित किया कि मंडियों से खरीदे हुए गेहूं शीघ्र उठवाने की व्यवस्था की जाए, ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई असुविधा ना हो और मंडी में जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अढेतियों और किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी। उन्होंने मौके पर मौजूद खरीद एजेंसियों के अधिकारियों से कहा कि मंडी में आने वाले किसानों को किसी भी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए और सभी मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, शौचालय और सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि वे अपनी फसल को साफ सुथरा और मापदंडों के अनुरूप मंडी में लेकर आएं, ताकि उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य समय पर मिल सके। उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिए कि नई अनाज मंडी के तीनों गेटों पर स्थापित कांटों पर ही अनाज की तौल करवाई जाए और मंडी में अनाज लाया जाए। उन्होंने मंडी में अनाज की पैकिंग के लिए तुरंत प्रभाव से 25% बरदाना उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने मंडी अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को उनकी फसल उचित दरों पर और समय पर बेचने के लिए जागरूक किया जाए। उपायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार किसानों की फसल खरीद के 48 घंटे के भीतर भुगतान की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर गोहाना की एसडीएम अंजलि शौर्य, आईएएस डीएमओ ज्योति धनखड़, हैफेड के डीएम उमाकांत शर्मा, डीएफएसओ विशाल सहरावत, मार्केट कमेटी के सचिव सुरेश कुमार, कृषि विभाग के एसडीओ राजेंद्र प्रसाद मेहरा, डॉक्टर विपिन सैनी, आशीष पूनिया सहित अढेती किसान और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। धन्यवाद। हमारी एटीएन व्यवस्था है वो न्यूज़ से सब इन श्वेति प्लेस कौशिक है। की खास किसान रिपोर्ट। साफ सुथरा और जो निर्धारित मात्रा में नमी है 12%, उसके अंदर गेहूं लेके आए। हम एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि आज ही आए, वो तुरंत ऑक्शन हो और उसको हम बैगिंग करवा के तुरंत से वो गोदाम में लग जाए। अगर कोई भी डिफेक्टिव जो हमारा वीट है वो गोदाम में जाएगा तो फिर जो एफसीआई के मानक है उन पे खरा नहीं उतरेगा, वहाँ से रिजेक्ट होके आएगा, वो गाड़ी भी वापस आएगी। उसकी वजह से फिर किराए का भी एक झगड़ा होता है और फिर मंडी में भी ये एक सब में असंतोष व्यक्त होता है कि जी हमारी जो प्रोक्योरमेंट है उसमें दिक्कत की गई। तो जिस चीज़ को हम शुरू में ठीक कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि उसको सबसे ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। हमारी कोशिश ये है कि 48 घंटे में जो भी गेहूँ हो वो जाके गोदाम में लग जाए सर, और इसमें सभी को सहयोग करना पड़ेगा। उठान को लेकर भी कुछ शिकायतें आ रही हैं कि अभी तक टेंडर अभी नहीं, सारे टेंडर इन प्लेस हो गए हैं। सिर्फ एक आध मंडी बची है, जो गोहाना मंडी के टेंडर दोनों, जो ट्रांसपोर्ट और लेबर दोनों के टेंडर हो गए। लिंकेज हमने कर दिए। जैसे ही साफ सुथरा जितना भी गेहूँ अवेलेबल होगा हम उसको तुरंत उठवा। सर, बारदाने को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब बारदाना हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल है, जो जिस तरीके से प्रोक्योरमेंट होती जाती है, क्योंकि सभी का ये प्रयास रहता है कि हमें पहले दिन ही 100% बारदाना मिल जाए। लेकिन अगले 15-20 दिन तक भी हमें पता है कि अप्रैल के लास्ट तक गेहूँ आता रहता है। 50% से ज़्यादा बारदाना आज के दिन जिले में जितना टोटल प्रोक्योर होना है उससे भी ज़्यादा बारदाना उपलब्ध है और वो सबको उपलब्ध करवा दिया गया है प्रोपोर्शनेट मैटर में। लेकिन सब ये चाहते हैं कि 100% ही मुझे शुरू में मिल जाए, तो वो मैं समझता हूँ कि थोड़ा नामुमकिन। सर, तीनों गेटों पर गेट पास व्यवस्था सही नहीं हुई, तो क्या जो तोल काटे हैं उनके ऊपर चल रहे हैं विभाग के काटे तो, लेकिन कुछ किसान अपना साइड में ट्रॉलियों से ला रहे हैं। मैं समझता हूं कि किसानों को भी ये समझना होगा कि बाहर के कांटे पे वजन करके अगर उनके साथ कोई गड़बड़ी होती है तो हम उसमें जिम्मेवारी निर्धारित नहीं कर पाएंगे। वो जो मंडी का कांटा है उसको प्रयोग करें, वहाँ पे अपना वजन दिखवा ले और उसके बाद ही अपनी उपज को यहाँ पे डालें। सर, मेरे फसल मेरे ब्यूरो के वाटर कूलर जो है खराब पड़े हैं, वो चालू नहीं। मैं एक बार उन सभी को आज देखते हुए और उनको ठीक करने की निर्देश। सर, मेरी फसल मेरे ब्यूरो